चैनल, वेलकम टू क्लास 12। वेलकम मेरे देश के विद्वानों। तो आज है 12 अक्टूबर 2022। मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 22। ट्राई करेंगे कि 1 to 22 साल हो जाए। क्लास 12 मैथ, दिस इज क्लास 12 मैथ। तो ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। तो कभी कभी पढ़ने का मन ना करे तो कुछ और काम कर लिया करो, लेकिन पढ़ना भी जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित का मतलब होता है पक्का, पक्का का मतलब होता है पक्का। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैं भाई तुम्हारी पार्टी में जो है डेफिनेट आऊंगा, इसका मतलब ये चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, बरसात है, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा ही आऊंगा। इसी तरीके से डेफिनेट में क्या है कि जो मर्जी हो जाए, इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पक्का एक जैसा ही रहेगा। जो इससे पहले करते थे वो था इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है अनिश्चित, यानी जिसका कोई पता नहीं है। तो उसमें जो हमारा आंसर है वो एक्स की टर्म में आता था, और इसमें जो हमारा आंसर है वो किस में आएगा, 1 2 3 में आएगा। तो हम सीखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेशन ये होती है हमारी, द फॉर्म, इंटीग्रल पढ़ा जाता है इसको, a to b f(x) dx, where a is called lower limit and जो ये b है, ये वाला b, a to b पढ़ना है, is called upper limit। is called definite integration। definite integration। तो इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जो पहले ऑर्डिनरी होते थे, उसमें इस तरीके से लोअर लिमिट और अपर लिमिट लग जाएगी। पढ़ना है इंटीग्रल a to b f(x) dx, उसको नाम दिया गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये रियल नंबर होंगे 1 2 3 4 5। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये दिया गया इंटीग्रेशन 1 to 5 x dx, इंटीग्रेशन 2 to 3 1 by x dx, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 over 1 plus x square, या इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 10x dx। तो वे सभी क्वेश्चन जिसमें इस तरीके से लिमिट लगी होगी 0 to 1 1 to 2 2 to 3, उनको क्या करना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे उनको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये लिमिट, जैसे लिमिट वाला क्वेश्चन टॉपिक होता था 11वीं क्लास में, वैसा नहीं है, लेकिन इसको लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट बोला जाता है। ठीक है, चलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मेथड क्या होता है। तो मेथड ये होता है हमारे पास इंटीग्रल a to b f(x) dx, इंटीग्रल a to b f(x) dx। पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लीजिए स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x) आ गया, दोनों ओर आपको ब्रैकेट लगाना है, और ये यहां लिखना है बैक साइड में, राइट हैंड साइड में a to b। क्या पढ़ोगे आप इसे, a to b। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने के बाद c नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, थोड़ी देर बाद बता देंगे। अब इसके बाद ये वैल्यू पुट करनी होती है f(x), ये जो b है रियल नंबर, इसको पुट करना है x की जगह, किसकी जगह, x की जगह। तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस आता है फार्मूले में बाय डेफिनेशन, फिर लोअर लिमिट f(a), तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, x की जगह वैल्यू रखनी है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। फिर जो आपका आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5 आएगा। डेफिनेट को आप जितने मर्जी तरीके से कर लो, इसका आंसर क्या रहता है, एक जैसा रहता है, सभी बच्चों का आंसर एक जैसा आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 2 3 x dx। तो हम इसमें जो है इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो क्या आ गया, x² बाय 2। सी क्यों नहीं लगाते हो, इसके बाद बुक वाला क्वेश्चन लेते तो उसमें बताते। और ये हमने लिमिट लगा दी 1 2 3। आपको दोनों ओर ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, तो मेरी आदत एक तरफ की है। तो पहले रखिए अपर लिमिट, x की जगह 3, तो ये ऐसे हो जाएगा 3² बाय 2। जब ये खत्म हो जाए तो माइनस लगाना है, माइनस बाय फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर लोअर लिमिट 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो इस तरीके से आ गया 9/2 माइनस 1/2, जो आ गया 8/2, यानी कि कितना आ गया
4 आए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आंसर ऐसे 1 2 3 4 आता रहेगा। पहले जो आंसर होता था वो ये होता था x dx, जब लिमिट नहीं लगी हुई है तो सीधा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इसका आंसर किसमें आता था? x में। तो जब इसका आंसर x में आता है तो इसका नाम होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वरना इसका नाम जो गिनतियों में आएगा 1 2 3 तो इसका नाम पड़ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो आपने 7.7 तक किया था वो सारा आंसर x में होता था तो वो इनडेफिनेट है। जब जब लिमिट लग जाएगी 1 2 3 आएगा तो उसका नाम हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। बुक एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 x plus 1 dx। इंटीग्रेशन इसमें सारा आसान है, जो आपने 7.1 और 7.3 में कर रखे, ज्यादातर वो आते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x plus 1 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन x। मान लीजिए मैं इसमें c भी लगा देता हूँ, तो ये हमने प्लस का c लगा दिया, दोनों ओर ये रेक्टेंगुलर आप ब्रैकेट लगाएंगे। लिमिट है -1 to 1, तो ये हमने लिमिट लग दी -1 to 1। रूल होता है पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लगा के लिखना है लोअर लिमिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको जवाब दे रहा हूं कि हम इसमें सी क्यों नहीं लगाते, तो आपको अभी खुद ही पता लग गया है। तो पहले अपर लिमिट एक्स की जगह, एक जगह दो जगह, जहां एक्स लगाए वहां अपर लिमिट यहाँ रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो 1/2 हो गया। यहाँ रखेंगे 1, ये 1 आ गया प्लस में सी, तो ये अपर लिमिट हो गई पूरी। फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है -1, तो जब आप यहाँ -1 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा 1/2, ये -1 हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इस ब्रैकेट को भी ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस सी, क्योंकि एक तरफ प्लस का सी आएगा और एक तरफ माइनस का सी आएगा, जिसकी वजह से ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस सी और माइनस सी दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसमें सी नहीं लगाया जाता है। बाकी ये -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ गए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx बुक का। तो जब भी आप YouTube से वीडियो देखो थोड़ा सा फोकस करो, यानी कि इधर उधर मत देखो, सिर्फ बात को सुनो और इंटीग्रेशन को देखो। तो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, log में मोड लगाना होता है। तो आपको बताया गया था कि log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, उसको कभी ऊपर लाके नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा ध्यान से सुना करो तो समझ में आ जाएगा यूट्यूब से भी। प्लस का सी नहीं लगाते, ये हमने लिमिट लगा दी 2 to 3। मोड इसलिए लगाया जाता है कि ये नेचुरल नंबर के लिए होता है, कभी नेगेटिव नहीं आते, तो जब नेगेटिव आए तो उसके लिए मोड का इस्तेमाल करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे है 3, तो ये हो जाएगा log mod 3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, ये हो गया log 2। अब बुक ने क्या किया है, बहुत सारी जगह log की जितने भी फॉर्मूले होते थे वो यूज कर लिए। तो ये है log m माइनस log n, log m अपॉन n, ये आपका होता था log m माइनस log n। तो जैसे मैंने बार बार कहा है, फॉर्मूला खुला हुआ है तो बंद कर दो, बंद है तो खोल दो, इसी का नाम जो है मैथ होता है। तो ये फॉर्मूला जो है log m माइनस log n है, तो ये आपका हो जाएगा log m अपॉन n। तो काफी सारे यूज किए इन्होंने फॉर्मूले, तो ये आपका हो जाएगा log mod 3/2। क्योंकि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो आप मोड नहीं भी लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने साथ साथ लिख दिया, इंटीग्रेशन 1 to 4x³ - 5x² 698। तो जैसे मैंने मोस्टली 7.1 का क्वेश्चन है, आसान आसान, सबके इंटीग्रेशन अलग अलग करते हुए चले जाओ। तो ये इसके आगे करना होता है, तो हमारे पास मान लीजिए जगह कम है तो इक्वल टू लगा दिया हमने। इसका इंटीग्रेशन करोगे 4 कोफिशिएंट है, इसका इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन में 4, यहाँ पे आप आएंगे 5x², एक जोड़ देंगे तो ये x³ अपॉन में 3, यहाँ भी एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6x³ अपॉन में 2। 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, 9 बाहर आ जाता है, 1 का इंटीग्रेशन x। तो यहाँ पे ज्यादा जो फॉर्मूला लगा है वो है x⁴n, तो x⁴n का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है x का 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ये भी लग जाए dx वगैरह तुम लगा लो, प्लस सी नहीं आएगा यहाँ पे। और जैसे हमने कहा आपको दोनों ओर ऐसे ब्रैकेट लगानी है, मैं एक ही तरफ लगा रहा हूँ। लिमिट है 1 to 2, इस 4 से ये 4 काट सकते हैं,
तो ये यहाँ पे आ गया एक्स की 4, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, 5/3 एक्स की क्यूब, ये 2 एकम 2, 2 3 6, ये कट जाएगा 3x स्क्वायर, और ये आपका आ गया 9x, और ये लिमिट है 1 to 2। तो अब मैं x की जगह पहले 2 रखने आया हूँ, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, चारों जगह। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 की पावर 4 हो गया, ये 5/3 2 की पावर 3 हो गया, ये 3, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये 9 into 2 हो गया। अपर लिमिट रखने के बाद आप माइनस का इस्तेमाल करेंगे, लोअर लिमिट 1 है, तो 1 की पावर जितनी बड़ी 1 ही आएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 - 5/3 + 3 प्लस में 9 हो गया। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 हो गया, 40/3, 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 12 30, 18 और 12 30, 30 और 16 हो गए 46। तो ये हो गया 46 माइनस में 40/3, इधर सोल्व करके देख लेते हैं, 9 और 3 12 और 1 13, 13 माइनस 5/3, तो माइनस 13 दिया 39, 39 में से 5 गए 34, 34/3 आ गया। तो इस तरीके से ये आ गया 46 माइनस 40/3 माइनस 34/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, 3 6 18, और ये 3 4 12, 12 और 1 13, ये हो गया 40, और ये हो गया 34। तो 138 माइनस में 74/3, कोई गलती को ठीक कर लेना। तो 8 में 4 गए, 4 आ गया, 3 में से 7 गए, यानी 13 से 7 गए, तो 64/3 ये हमारा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट है 0 to π/4, यानी इंटीग्रल 0 to π/4 sin 2x dx। तो आपको sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, जिसकी वजह आपको बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये 2 कहां से है, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और ये आपने लिमिट लगा देनी है 0 to π/4, ये 2 ब्रैकेट से बाहर, माइनस ब्रैकेट से बाहर रख लो, तो -1/2 ऐसे बाहर रख लो। अब रखो अपर लिमिट, तो ये cos 2x की जगह π/4, ये एंगल के अंदर है, माइनस 0 रखोगे तो ये cos 0 हो गया, π/4 है 45, तो जब आप यहाँ रखोगे 45 का डबल हो जाएगा, 90 हो जाएगा ये। तो ये -1/2 बाहर रहेगा, ये आपके पास आ गया cos 90, और ये हमारे पास है cos 0। cos 90 आप टेबल में देखेंगे तो 0 होता है, और cos 0 देखेंगे तो 1 होता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 1, ये मैंने आपको पोएम भी लिखा रखी थी। तो -1/2 इंटू 1, तो ये आ गया प्लस का 1/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी से मिलता जुलता इन्होंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 इंटीग्रेशन आसान है, cos 2x dx है। तो यहाँ पे sin 2x है, यहाँ पे cos 2x है, लिमिट चेंज कर दी, π/2 कर दिया। cos 2x का इंटीग्रेशन ये होता है sin 2x, इसमें नेगेटिव नहीं आता, cos वाले में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, ये 0 to π/2, फिर वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप रखेंगे, सॉरी एक चीज तो रहेगी /2, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आप रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x की जगह कितना π/2 माइनस 0, इस 2 से 2 कट जाएगा, ये एंगल के अंदर रखा जा रहा है, इस 2 को बाहर ले लिया है, तो ये हो गया 1/2, ये यहाँ पे आ गया sin π, और ये हो गया sin 0। sin π की वैल्यू याद कर लो, sin π 0 होता है, cos π भी याद कर लो, cos π -1 होता है। तो ये 1/2 हो गया, sin π 0 और sin 0 0, 0 - 0 सारा क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो sin π 0, cos π -1, sin 0 0, cos 0 1 याद है। इसी ब्लैक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख दिया। तो इंटीग्रेशन लिमिट 4 to 5 ex dx, तो ex का इंटीग्रेशन होता है ex, बस खत्म, डिवाइड बाय डेल्टा करेंगे तो वही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 4 to 5। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये e की 5 माइनस e की 4, तो यहाँ पे हमने x की जगह पहले 5 रखा तो e की 5 हो गया, फिर माइनस लगाया फार्मूले के अकॉर्डिंग, 4 रखा तो e की 4 हो गया। अब आप इसमें e की 4 तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 5 - 4 1 वगैरह नहीं कर सकते, तो बस ये यहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगर आपके पास e की 0 है तो 1 लिख देना, log 1 है तो वो 0 लिख देना। लेकिन अगर आपके पास e2, e3, e4, e5 है जैसे कि यहाँ पे है तो वो एज इट इज छोड़ दिया जाता है। इसमें जैसे रहेगा e4 आप कॉमन ले सकते हो, बाकी कुछ इसमें करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो लिमिट 0 to π/4 tan x dx। तो चार इंटीग्रेशन आपको लिखाए गए थे, tan x, cot x, secant x और cosecant, चारों में लोग आता था 7.2 में, तो उसकी भी देख लेना आप वीडियो। तो 0 to π/4 tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log of secant x। ये लिमिट लगा दी हमने 0 to π/4। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये आप लिखेंगे log secant π/4 माइनस फिर लोअर लिमिट log secant 0। जब आप 12th क्लास में आए हुए हो तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जो आपने 10th क्लास में सीख रखी थी वो पूरी बना लेना, ठीक है। तो ये secant π/4 यानी कि 45 डिग्री, secant 0 यानी कि secant 0, तो इन सब की वैल्यू आपको टेबल में से देखनी है। ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है। हम यहाँ पे secant π/4 1/cos π/4 कर लेते हैं। cos π/4 1/√2 होता है, तो ये रेसिप्रोकल होके √2 आ गया, तो ये आ गया log √2। ये secant 0 है, ये हो गया 1/cos 0, cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1। जैसे 2 मिनट पहले मैंने लिखा था कि log 1 क्या होता है 0, लेकिन log 2 आ जाए तो ये एज इट इज रहेगा। ये log के साथ नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए इन्होंने जनरली स्क्वायर रूट को हटा दिया, तो ये लिख दिया log 2 की पावर 1/2 और ये log 1 क्या हो गया 0। ये m⁻n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 log 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2 log 2, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, π/6 to π/4। आमतौर पे ये लिमिट कम होती है और ये लिमिट ज्यादा होती है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये ज्यादा और ये कम भी हो सकती है। अब हमारे पास है कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से आता है जैसे है, तो ये होता है log कोसिकेंट x माइनस कोट x। तो ये आपके पास लिमिट, ये यहां पे बंद कर दीजिए इसको, π/6 to π/4। तो ये याद कर लो अगर आपने पहले याद नहीं रखा कि कोसिकेंट का इंटीग्रेशन होता है log कोसिकेंट x माइनस कोट x। ये s होता है, ये e है और ये c है, यहाँ भी ये जो है s है, e और c है, ठीक है, इस तरीके से s c c। अब रखिए अपर लिमिट। अपर लिमिट है π/4, तो एक जगह दो जगह लिखना है आपको। log ये हो जाएगा कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4। हाँ, यहाँ पे m⁻n, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log m की पावर n, तो ये होता है n log m। तो कल को n log m है तो आप इसको log m की पावर n कर सकते हैं, तो ये है तो वो कर सकते हो, वो है तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया n log m। चलिए ये ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपर लिमिट रखी कोसिकेंट x माइनस कोट x, फिर लोअर लिमिट, तो x की जगह हमने π/4 पुट कर दिया। अब π/6 पुट करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा log कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6। π/6 30 डिग्री, तो ये हो गया log कोसिकेंट π/4। टेबल में से देख लेना 1/sin π/4, तो ये √2 हो जाएगा। कोट π/4 ये आपका 1 होता है, माइनस log ये लेते हैं log कोसिकेंट π/30, कोसिकेंट π/6 है ये, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो कोसिकेंट 30 1/sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। कोसिकेंट 30 1/sin 30, sin 30 1/2 हो गया, तो 1 में 1/2 है तो उल्टा लेते हैं। कोट 30 1/tan 30, tan 30 1/√3 होता है, तो ये आ गया √3। अब ये हो गया log m माइनस में log n, तो पहले भी लिखा था हमने आपको log m माइनस log n, ये फॉर्मूला हो जाता है log m/n, जिसको हमने याद रखा है log m/n, log m माइनस log n। तो फॉर्मूला ओपन है तो क्लोज कर दो, क्लोज है तो ओपन कर दो, इसी का नाम मैथ होता है और कुछ नहीं है।
तो ये ओपन था तो ये क्लोज हो रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ पे। तो लिमिट 0 to 1 dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेटिव है ये होता है साइन इनवर्स का। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, राइट। लिमिट दे रखी है आपको 0 to 1, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको वैल्यू निकालना सिखाया था जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आई थी। पूरी टेबल डाल लेना और उसके बाद आपको बताया मैंने साइन की गली में घुस जाओ, 1 के घर के सामने खड़े हो जाओ। तो जब आप साइन की गली में घुसोगे 1 के घर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको कौन नजर आएगा π/2, यानी कि एक तरीके से साइन 91 होता है इसलिए साइन इनवर्स 1 90 हो गया। साइन इनवर्स 0 साइन की गली में 0 घर के सामने तो ये हो जाएगा 0, राइट। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो उसको देख लेना, ठीक है, गली में घुसने वाली, राइट। तो ये आपके पास हो गया। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 dx ओवर, ये डेरिवेटिव है डायरेक्ट tan इनवर्स का। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो इंटीग्रेशन तो जैसे हमने कहा 7.1 7.2 रिवीजन ही है एक तरीके से। ये 0 to 1। अब अपर लिमिट है 1 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। फिर जैसे आपको मैंने कहा गली में घुसना, आपको टेबल नहीं बनाई मैंने इस एक्सरसाइज में, ठीक है, क्लास में टेबल सिखा देता हूँ। tan इनवर्स 1 तो हम tan की गली में 1 के घर के सामने खड़े हो गए तो जब हमने वैल्यू देखी तो क्या आ गया π/4। ये ऐसा होता है जैसा आपको पता है tan 45 1 होता है तो इसको उधर ले जाओगे तो 45 डिग्री इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो हम कहते हैं tan की गली में जाओ 45 आ जाएगा। ये है tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, tan की गली में गए 0 घर के सामने खड़े हो गए तो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया π/4। तो ये दोनों इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन है और ये tan इनवर्स का। तो tan का डेरिवेटिव ये होता है, साइन का डेरिवेटिव ये होता है, तो अपोजिट होने से इंटीग्रेशन रिवर्स होगी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन 2 to 3 dx ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये 7.4 का क्वेश्चन है dx ओवर, जिसमें आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन कंपेयर होगा इससे dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, वेरिएबल का डेरिवेटिव वन होना चाहिए। तो 7.4 सम स्पेशल इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला था 1/2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। वो तो आया क्योंकि हम डेफिनेट कर रहे हैं, सी नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा x हो गया और ये a हो गया 1/2a। तो a की जगह हम रखेंगे 1, तो इसका इंटीग्रेशन ये यहाँ आ रहा है। तो 1/2a यानी 1 आ गया log ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, x माइनस ए x प्लस ए आपका 1 है। मोड लगाया जाएगा, लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट है 2 to 3। आप ब्रैकेट को बंद भी कर सकते हो, बिना बंद करे 1 साइडेड भी चला सकते हो। 1/2 अब अपर लिमिट, तो यहाँ भी x की जगह 3, यहाँ भी x की जगह 3, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस 1, ये 3 प्लस 1। फिर लोअर लिमिट log 2 रखोगे, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। 1/2 ये हो गया log 3 माइनस 1 2/4 हो गया, ये माइनस log 2 माइनस 1 1/3 हो गया। इस हिसाब से ये 1/2 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा log 1/2 माइनस log 1/3। अब आपको फिर से फार्मूला यूज करना है, कौन सा, log m माइनस log n, जो होता है log m/n। तो बेसिकली log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये log m माइनस log n हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 log 1/2 अपॉन में 1/3। उल्टा पुल्टा होके यानी रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगा log 3/2। तो इस तरीके से फाइनली हमारा आ गया ब्यूटीफुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स dx, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन करते समय कभी भी कोस स्क्वायर एक्स आए या साइन स्क्वायर एक्स आए, क्या है, कोस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस 2a के फार्मूले यूज करने। तो कोस 2a का जो फार्मूला था हमारे पास, ये हमने आपको बता के 4 बेटे होते हैं, तो हमें फिलहाल 2 की जरूरत है। तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, जितना एंगल यहाँ होगा उसका आधा यहाँ आएगा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ आएगा। तो जब जब आपको कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो कोस 2a का फार्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तब भी कोस 2a का फार्मूला यूज करना है। 7.3 में सीखे हमने। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, तो आपको जरूरत है इस वाले फार्मूले की। तो ये कोस 2x कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा जूम कर लेना। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये सीधा करके मैंने लिख दिया 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, इसी से कसम वाला फॉर्मूला में जाता है। तो जब जब कोस स्क्वायर आएगा तो इसकी जगह आपको ये यूज करना है। तो ये यहाँ पे हमने ये यूज कर दिया, इक्वल टू लगा दिया, मतलब इसके आगे होता है क्वेश्चन। ये 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 dx। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को करने के लिए कोस 2a की आइडेंटिटी यूज करनी है। ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1 बाय 2 हो गया, बचिया 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये कोस 2x है तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2। कोस 2x इसी एक्सरसाइज में एक बार पहले भी आ गया था। ये लिमिट 0 टू पाई बाय 2, राइट। अब ये ध्यान रहे कि ये 2 इसका कोफिशिएंट है, ये पूरे के अपॉन में 2 है, राइट। तो पहले रखते हैं पाई बाय 2, तो यहाँ भी पाई बाय 2 और यहाँ भी पाई बाय 2, इस 2 से 2 कटेगा नहीं। तो 1 बाय 2 अपर लिमिट पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये साइन 2x की जगह पाई बाय 2। समझ गए आप लोग, जो है ये गलती कर जाते हो, राइट। तो उसकी पाई बना के फिर उसको आधा कर देते, तो इसको बाहर रखना है। माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये हो गया 0, यहाँ रखोगे तो ये साइन 0 अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। 2 जो है बाहर लिख के चलना है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 बाय 2 और ये हो गया पाई बाय 2 प्लस साइन पाई, ये आपका हो गया 0, साइन 0 भी 0, तो ये वाला पार्ट तो खत्म। साइन पाई ये मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको लिखवाया था, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कोस पाई क्या होता है -1। तो साइन पाई 0, कोस पाई -1, तो ये आ गया 1 बाय 2 और ये यहाँ पे पाई बाय 2, साइन पाई 0, वो सारा खत्म हो गया 0। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो दोबारा देख लेना, आवाज को सुन लेना, सारा क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ले रखा है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल 2 टू 3 x dx x स्क्वायर प्लस 1। ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, इसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, 2 नहीं है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये लिमिट 2 टू 3 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीजें हमें अपनी तरफ से करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें इंटीग्रेशन मुश्किल लगने लगता है, कभी कभी का हमें लगता है। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया, तो नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसमें यूज होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है 7.2 से। तो उसके लिए आपको पुट करना होगा x स्क्वायर प्लस 1 को t, डिनोमिनेटर को t, फिर जैसे मैंने कहा बिना किसी के डेरिवेटिव करोगे 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब ये 2x dx पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 बाय 2, लिमिट 2 टू 3 रहने दीजिए, ऊपर कैंसिल हो गया और ये आ गया dt अपॉन में t। अब ये हो गया 1 बाय x। तो जैसे हमने आपको बता रखा है कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इसलिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अगर log x है तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन ये आपका log t हो जाएगा। तो ये 1 बाय t dt विद रिस्पेक्ट टू होता है, तो इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं होती। तो 1 बाय 2 ये आपका हो गया log t और ये लिमिट है 2 टू 3, करेक्ट। अब आपको t की जगह रखनी, पहले t को रिप्लेस करना है, तो t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 2
log एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 2 क्या रहेगी 3। तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे ना सामने आता है, लोअर लिमिट 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1। तो इस तरीके से 1/2 log 10 माइनस log 5, यहाँ भी ब्रैकेट लगाना, ये हो गया log 10 माइनस log 5। तो बच्चे इसको जो है log क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। अभी log n माइनस log n इधर कर दिया ये मैंने, तो ये 1/2 log 10 अपॉन में 5 आ जाएगा, 1/2 ये आपका आ गया 2, तो 1/2 log 2 ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, आई मानेंगे आप 0 to 1 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1, आई क्यों मानेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी आ रहा है, 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो लिमिट 0 to 1, तो ये ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, बट जो है प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है एक्सरसाइज 7.4 से। अगर ये 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होता तो ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक में हमें डेरिवेटिव फॉर्म बनानी पड़ती। फिलहाल x स्क्वायर प्लस 1 है, तो सिंपल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में चला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो जब आप सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन में सभी में थोड़ा थोड़ा हिंट हमें याद रखना होता है। तो ये 2x ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1, ये लिमिट 0 to 1 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो दोनों इंटीग्रेशन बड़े बड़े आ गए, इसलिए i1 और i2 मान लेते हैं। तो इसको i1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं i2, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेट i1 0 to 1 2x dx ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर है और ये x है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ बन गया। तो एक पार्ट सब्स्टिट्यूशन से और एक सब स्पेशल से हो जाएगा। तो ये हमने पुट कर लिया डिनोमिनेटर को, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 1t, जैसा जब आप पुट करोगे तो बिना किसी का डेरिवेटिव करोगे, तो ये हो जाएगा 10x dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में 10, राइट। अब मैं इधर आया तो i1, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट 0 to 1, ऊपर है 2x, वैसे रहने दिया, ये हो गया t, इसको t माना मैंने, dx की जगह dt बाय 10x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा dt बाय 10x। इस x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये 1/5 आ गया, डायरेक्ट नहीं आ रहा था। ये 0 to 1 dt अपॉन में t। आपको याद दिलाया है 1/x का इंटीग्रेशन log x, उसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t। ठीक है, तो डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को सीखोगे तब कुछ ही समझ में आएगा, आपको पिछला भी आना चाहिए। तो dt बाय t, तो ये 1/5 हो गया और ये हो गया log t लिमिट 0 to 1। क्योंकि ये जो लिमिट है ये x वेरिएबल के लिए और यहाँ पे t है, तो पहले आपको t को रिप्लेस करना होगा। t हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 1, 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 0 to 1। कुछ ना समझ में जो बोलता हूँ सुन के समझ जाए तो पहले रखेंगे अपर लिमिट 1/5, तो यहाँ रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये तो हो गया log 6। फिर रखेंगे 0, तो ये आ गया log 1। log 1 ये 0 होता है, तो ये इसका खत्म हो गया। तो 1/5 log 6 माइनस 0, तो फाइनल आंसर आ गया 1/5 log 6। ये आंसर आ गया i1 का। अब हम जो है इस वाले पार्ट को करते हैं i2 को, तो इसको रब करना पड़ेगा, फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड पार्ट लेट i2 इंटीग्रल 0 to 1 3। अब ऊपर x नहीं है, तो ये है x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ सकते हैं। तो x स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 7.4, तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, साथ में ऊपर से 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो 3/5 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन ले सकते हो, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा आप इसको ये भी कह सकते हैं डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ठीक है, बाकी कॉमन लेना आसान लगता है मुझे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 5।
3/5 यही रहेगा, 0 to 1 dx अपॉन में ये हो जाएगा x का स्क्वायर। जब भी आप x का स्क्वायर करें तो ध्यान रखेंगे इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। ये 1/5 है, 25 होता तो 5 का स्क्वायर हो जाता, तो दोनों का स्क्वायर बनाने के लिए 1/√5 का होल स्क्वायर। अब ये कंपेयर हो रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस 3। a जो यहाँ है वही यहाँ, वही यहाँ, x जो यहाँ पे, तो ये x हो गया, ये a हो गया, तो ये 3/5 1/a, a की जगह ये आएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x by a यानी कि 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5, लिमिट 0 to 1, ये स्क्वायर रूट 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 5, रैशनलाइज भी कर सकते हो, और ये tan इनवर्स ये भी 5 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 थोड़ी दूर x, और ये लिमिट 0 to 1। अब हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं 0 to 1, I2 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 5, अपर लिमिट रखोगे 1, तो ये हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 5, x की जगह 1 आएगा इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो tan इनवर्स, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हमने 1 रखा था, 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये आ रहा। अब हम गली में घुसते हैं और सीटी मारने वाली बात करते हैं, तो tan इनवर्स 5 ये 10th क्लास की टेबल में नहीं होता था, इसलिए ये तो ऐसे रह जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 5, tan इनवर्स 0 कौन से एंगल पे होता है 0 पे, तो ये आगे 0। इस तरीके से I2 का जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 5, और ये यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। फाइनल आंसर आपका जो है दोनों को ऐड कर दीजिए I1 प्लस I2, तो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 to 1 x ex स्क्वायर, राइट। तो इसमें मोस्टली बच्चे जो है बाय पार्ट ला देते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, ex का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax का, तो यहाँ पे इन्होंने x स्क्वायर का डेरिवेटिव दे रखा है, तो x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमने लिमिट 0 to 1, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये हो गया ex स्क्वायर dx, ठीक है। कोफिशिएंट प्लस माइनस एज ए कोफिशिएंट एडजस्ट हो जाते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये हमने क्या कर लिया, पुट कर लिया, x स्क्वायर इक्वल टू t, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो अब ये 2x चला जाएगा, dx चला जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये बचेगा क्या dt, 1/2 इंटीग्रेशन के बाद लिमिट 0 to 1, ये सब कट गया, और ये x स्क्वायर को हमने t मान रखा था, इसकी जगह t आ गया, e t dt सिंपल सही आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 बार e t का इंटीग्रेशन e t लिमिट 0 to 1, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने वहां कर दिया, तो अब t की वैल्यू दीजिए, t किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 1/t e x स्क्वायर और लिमिट 0 to 1, तो 1/2 यही जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की 0 1 होता है, e की 1 किसी के इक्वल नहीं होता, किसी के इक्वल तो होता है लेकिन आपको नहीं लिखना, e की 0 1 आ गया, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जब ये क्वांटिटी दे रखी हो तो सबसे पहले इसके फैक्टर चेक कर लेना, तो जब फैक्टर चेक करते हैं तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो इसके जो फैक्टर है वो हो गए, यानी ये हो गया आपके पास 5x स्क्वायर ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। अब क्योंकि इसके फैक्टर हो गए हैं तो ये क्वेश्चन चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन से, किससे चलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5। बट एक इशू आएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट इसी तरीके से कर दोगे तो इसका आंसर मैच नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि ये ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे भी क्या है, ये एक्स स्क्वायर है,
तो जैसा आपको टीच किया गया, अगर ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो डिवाइड करना है, दोनों अगर इक्वल है, राइट, एक जैसी है, तो भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, डिवाइड। अगर आपने इसे बिना डिवाइड कर दिया तो टीचर लोग इसको काट देते हैं, बिल्कुल 0 नंबर देते हैं, जबकि आंसर में मामूली से डिफरेंस आता है। तो आपको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर चाहे इसके फैक्टर बनते हो या ना बनते हो वो मैटर नहीं करता है। 5 कोफिशिएंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर को ऐसे, जैसे बचपन में करते थे 8वीं क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 पे जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 4x माइनस 3, माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ गया 4x प्लस 3। अब इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आपको याद है क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है। तो जब ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो ये ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन q प्लस आर अपॉन में डी। q हमारे पास 1 है तो ये 1 आएगा, r हमारे पास ये माइनस है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन में डिवाइडर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3। आगे बात कर देना, इसमें एक्स स्क्वायर जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया dx 5, ये आपका बाहर रहेगा, तो ये यहाँ पे 5 भी लगाना पड़ेगा। तो अब ये 1 हो गया और ये अलग, तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, आप समझ जाओगे ना। तो ये 5 लिमिट 1 to 1 dx माइनस 5 लिमिट 1 to 2। दूसरा फैक्टर ये वाला आएगा 4x प्लस 3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो बहुत सारे बच्चों के मन में लाना चाहते हैं 4x प्लस 3 से इसको काट दें, तो प्लीज ऐसा मत करना। आगे 2 इंटीग्रेशन हो गया I1 और I2, ये तो यही सोल्व कर लो। 5 1 का इंटीग्रेशन x 5x हो गया 1 to 2, तो ये 5 दूनी 10, माइनस में 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 5। तो एक पार्ट का आंसर तो आपका 5 आ गया, माइनस 5 इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, बढ़ा जाएगा, तो ये हमने क्या मान लिया I2। I1 इसको समझ लेना, समझ जाओगे ना, ये आंसर लिखा है, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट का ये वाला भी रह गया, तो ये मैं रब करके फिर जो है दोबारा करता हूँ, दोबारा मतलब आगे करता हूँ। लेट I2, तो जैसे मैंने कहा इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो जब इसके फैक्टर हो जाते हैं तो हमने इसके फैक्टर करके आपको पहले बता दिए 1 to 2, बाकी 3 एकम 3 फैक्टर हो गए थे। ये 4x प्लस 3 dx अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो लेट 4x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अगर आपको याद है तो खुद ही कर लो, जरूरी है वीडियो देखना। a अपॉन में x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x प्लस 1। जब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसे ले लीजिए, इसकी गुना इधर से, इसकी गुना इधर से, इन दोनों के आपस में कट जाएगा, तो ये हो गया 4x प्लस 3 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। एक बार इसको 0 बनाना है, एक बार इसको 0 बनाना, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आता है, तो x इज इक्वल टू -1, एक जगह, दो जगह, तीन जगह -1, तो ये -4 प्लस 3, -4 प्लस 3, ये -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, -1 प्लस 3, ये आपका 2 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2b, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -3, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ -3, तो ये रखा -3, तो 4 से 12, -12 प्लस 3, माइनस का 9 हो गया, -3 प्लस 1 माइनस का 2 ये हो गया, और ये हो गया 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/2, तो a और b आ गए। अब हम इसको यहाँ रखते हैं। नाउ a और b की हमने वैल्यू पुट कर दी 9/2 -1/2, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिमिट बाद में लगा लेते हैं। तो
क्या लिमिट थी 1 to 2 1 to 2 1 to 2 बाद में लगा सकते हो। अब हम इसको इंटीग्रेशन करते थे 1 बाय एक्स से कंपेयर हो रहा है तो 9 बाय 2 log एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 सॉरी ये एक्स प्लस 3 है, ये एक्स प्लस 3 है और ये log एक्स प्लस 1। इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। लिमिट हो जाएगी 1 to 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पे यानी 2 2 रखेंगे तो ये आपके पास आएगा बेटा 9 बाय 2 log 2 प्लस 3 5 माइनस 1 बाय 2 log 2 प्लस 1 3 अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट रखोगे 1 तो ये हो जाएगा 9 बाय 2 log 4 माइनस 1 बाय 2 1 प्लस 1 log 2 हो गया। पूरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं 9 बाय 2 log 5 माइनस 1 बाय 2 log 3 माइनस 9 बाय 2 log 4 प्लस 1 बाय 2 log 2। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं 9 बाय 2 9 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 तो प्लस पहले माइनस बाद में 9 बाय 2 log 5 माइनस 9 बाय 2 log 4 ये जैसे रहेगा प्लस पहले 1 बाय 2 log 2 और ये माइनस 1 बाय 2 log 3। 9 बाय 2 कॉमन ले लीजिए ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4 तो log m माइनस log n बहुत बार यूज कर लिया हमने इसको तो ये हो जाएगा log 5/4 में 4 यहाँ 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3 तो 1 बाय 2 ये आ गया log 2 बाय 3 तो इस हिसाब से ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन I2। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उनमें इसके आगे 5 था माइनस का तो वो माइनस भी आएगा और 5 सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 2 कॉमन ले सकते हो लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने आंसर ऐसे छोड़ दिया तो ये लिख दूं तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो 5 आया था माइनस 5 I2 लिखा था मैंने तो 5 माइनस 5 I2 की ये वैल्यू लिख दीजिए 9 बाय 2 log 5 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 log 2 बाय 3। अगर ये बाई चांस 3 बाय 2 होगा तो ये इन्होंने माइनस को अंदर ले जाके उल्टा कर दिया होगा। ठीक है बाकी आपका आंसर ये 101% करेक्ट है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 0 to पाई बाय 4 लिमिट दी गई है इंटीग्रेशन करना है 2 secant स्क्वायर है x³ प्लस 2 तो आसान है 2 अपनी जगह रहेगा कोफिशिएंट है secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 होता है और 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है। इस तरीके से ये लिमिट हो गई 0 to पाई बाय 4। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट यहाँ भी पाई बाय 4 यहाँ भी पाई बाय 4 यहाँ भी पाई बाय 4 तो 2 10 पाई बाय 4 ये 1/4 कोफिशिएंट के तौर पे लीजिए और ये पाई बाय 4 की होल 4 प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 अपर लिमिट आ गई। जब अपर लिमिट खत्म हो जाए तो माइनस लगा के लोअर लिमिट थोड़ा आसान है लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ भी 0 tan 0 0 होता है ये भी 0 ये भी 0 तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 आ गई क्योंकि tan 0 0 होता है। ये tan पाई बाय 4 है tan 45 1 होता है ये 1/4 प्लस आएगा ये पाई की पावर 4 हो गया और ये 4 चौक 16 16 चौक 64 या 4 की पावर 4 कर देता हूँ कौन दिमाग लगा और ये पाई बाय 2 वो 0 हो गया तो इस तरह से आंसर आ गया 2 प्लस पाई की पावर 4/4 में 4 की पावर 5। इन्होंने कैलकुलेट कर रखा होगा आप देख लेना क्या आ रहा है कैलकुलेट करके तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 लिमिट 0 to पाई साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर x बाय 2 तो इसमें फार्मूला लग गया cos 2a का तो cos 2a के 4 बेटे होते थे तो पहला वाला यूज होगा cos 2a ये हमारे पास होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पहला बेटा जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ पे होता है तो अगर आप यहाँ पे cos a कर दोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। ये मान के चला जाता है कि आपको पिछला आता है अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है
तो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है वो कोस, तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट मत देखो, पिछला आपको जो है आना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे आओ, राइट। तो जैसे मैं मानो कहता हूँ फार्मूला खुला है तो बंद कर दो, बंद कर दो, खोल दो, तो कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या हो जाएगा, ये कोस ए। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा 0 टू पाई कोस ए, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो कोस एक्स हो गया। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन माइनस नहीं होता, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और ये लिमिट 0 टू पाई, माइनस को बाहर रखिए, ये आ गया साइन पाई माइनस साइन 0। तो मैंने आपको लिखवा रखा था पोएम में, साइन पाई 0 होता है, कोस पाई माइनस 1 होता है, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। तो आप सब कुछ याद कर लो तो थोड़ा थोड़ा आसान लगेगा है। कोस पाई 0 हो गया, कोस 0 भी 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन इज 0 टू 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ गया, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो पहले देखना इसका डेरिवेटिव बनता है नहीं बनता। तो x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि बीच में x स्क्वायर प्लस 4x टाइप में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे, सेपरेट करके। तो दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, ये 0 टू 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 0 टू 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। 2 3 वगैरह ये कोफिशिएंट होते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका डेरिवेटिव इन्होंने ऊपर दे रखा है, तो लेट हम इसको I1 मान लेते हैं। 0 टू 2, जब भी आपको लगे कि इंटीग्रेशन थोड़े से बड़े बड़े जाएंगे, दोनों अलग अलग है बिल्कुल, तो I1 और I2 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, 6 नहीं है, राइट, कुछ तो है, तो पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मान लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में 2x, ठीक है। आगे आ जाता हूं मैं, I1, तो लिमिट आपके पास है 0 टू 2, ऊपर हमारा क्या रहेगा 6x रहेगा, नीचे हो जाएगा t, इसकी जगह हमने t माना 6x, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में 2x, x से काट दो, 2 कम 2, 2 दिया 3 हो गया, तो 3 लिमिट 0 टू 2 1 बाय t dt, तो जैसे मैंने कई बार लिख दिया 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 बाय t का इंटीग्रेशन log 2, ठीक है। अब आगे सुनते रहना, मेरी म्यूट करके मत देखो वीडियो। 3 1 बाय t, ये आ गया log t, लिमिट 0 टू 2, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, t की वैल्यू दो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट 0 टू 2, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, log 2 दूनी 4, 4 और 4 8 आ गया, 0 रखते हैं तो ये आ गया log 4, पहले मैंने 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, ये 8 है ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पे 0 रखा, 0 प्लस 4 4 आ गया, ये आ गया 3 log m अपॉन 8 बाय 4। तो इस तरीके से 3 log क्या आ गया 2, ये आपका आ गया I1 का आंसर। अब हम इसको मिटा के दोबारा I2 करते हैं। तो सेकंड पार्ट I2, 3 बार 0 टू 2 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर बनाए तो ध्यान रहे डेरिवेटिव बनाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ भैया इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 1 बाई ए, कौन बोलेगा मैं, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई। तो इस तरीके से 3 बार है, देखना कहीं फोन ना गिरे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए यानी 1 बाई 2, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x बाई ए कितना है 2, तो 0 टू 2, तो जैसे इसका नाम लिखते ही ना क्वेश्चन का लग गया 3 बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये tan इनवर्स 2 बाई 2 1 आ गया, ये 0 बाई 2, समझ जाओगे ना, राइट। आपको पिछला आना चाहिए तभी जाके यूट्यूब से समझ में आएगा। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 माइनस tan और 0 0, तो इस तरीके से 3 पाई बाय 8 आ गया, ये क्या आ गया I2। टोटल आंसर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो I1 प्लस में I2,
I2 आ गया 3 π/8, I1 कितना आया था 3 log 2 आया था। इसमें आप कलाकारी भी कर सकते हैं, m⁻n भी कर सकते हैं। तो ये log 2 की क्यूब हो जाएगा जो log 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता आंसर क्या दे रखा है, तो ये आंसर आप मिला के लिख देना। क्वेश्चन नंबर 20, x इंटू EX, इस वाले में बाय पार्ट, ये साइन πx अपॉन में 4, इस वाले में लगेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन AX, ये होता है माइनस कोस AX डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है भाई, तो अब हम इसको बाय पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसको भी करता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाता है x EX और ये आ गया EX, लिमिट आप बाद में ला लीजिए। EX का इंटीग्रेशन क्या होता है EX हो गया, करेक्ट। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा लो, साथ में आना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती, 0 to 1। अब है इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया साइन AX, लीनियर वाला हो गया, तो माइनस कोस AX अपॉन में ये, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कोस πx अपॉन में 4, ये पूरा इसका एंगल है, इस पूरे के डिवाइड में π/4 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो x का मान हो जाएगा π/4, लिमिट 0 to 1, ये रेसिप्रोकल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/π। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। π/4 इंटू x, बी केयरफुल, ये पूरा इसका एंगल है, यानी कोस के एंगल के साथ दिया गया, और ये लिमिट 0 to 1 माइनस 4/π, आप 1 को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा कोस π/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो ये आ गया कोस 0, तो ये माइनस 4/π, कोस π/4 1/√2 होता है, कोस 0 1 होता है, तो अब ये खत्म हो गया। 4 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, π√2 प्लस में 4 अपॉन में π, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 1 1 3 जगह, तो 1 e की 1, फिर लोअर लिमिट माइनस आता है बीच में, 0 0 0, ये 0 सारा 0, ये e 0 हो गया, ये यहाँ पे हो गया e माइनस ई, ये e 0 1 होता है, तो ये माइनस का 1 हो गया, ये e से e कर दिया 0 हो गया, माइनस प्लस आ गया, माइनस प्लस, तो इस आंसर को यहाँ ले आइए, तो ये आपका 1 हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन में π√2 प्लस 4/π। क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करके जाने, क्योंकि आपको एक एक नंबर के जो है 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसके आंसर याद नहीं करने, सबको तरीके से करना है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन जैसे होते हैं या सवाल होते हैं उस हिसाब से रहेगा। अब ये चीज़ जो है इतनी देर से करते करते आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स का, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, लिमिट 1 to √3, सी नहीं लगाना होता। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये हो गया tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, tan इनवर्स √3, तो tan √3 का होता है, tan की जगह में जाओगे √3 घर के सामने खड़े हो, तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3, tan इनवर्स 1 टेबल में जो टर्म्स की थी, tan की गली में चले जाओ, 1 के घर के सामने खड़े हो जाओ, तो वैल्यू आ जाएगी π/4। एलसीएम ले लीजिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये आ गया 4 तिया 12, तो आंसर आ गया π/12। तो जैसे मैंने कहा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। यही चीज इन्होंने इसमें भी दे दी, 1 प्लस x², 4 प्लस x², तो ये 4 प्लस 9x² है, तो ये जो है क्वेश्चन 7.4 से बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए लिमिट 0 to 2/3, x² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 9 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें कॉमन नहीं है कोई बात नहीं, वो डिवाइड में आता है, या ये समझ सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये हमने 9 कॉमन ले लिया, dx अपॉन में यहाँ पे नहीं है, तो ये 4/9 प्लस में x² हो गया, दोनों के स्क्वायर होने चाहिए, तो 0 to 2/3 dx, दोनों के स्क्वायर बनाएंगे, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। जब आप x का स्क्वायर बनाओ तो ये ध्यान रखो कि इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए। अब ये हो गया a² प्लस x² या x² प्लस a²,
तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम टू सेम होता है, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओगे तनिष्का, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है बता दिया तुमने, तो तुम अच्छी लगी है। 1/9 tan इनवर्स 1/a यानी कि 2/3 tan इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट भी बढ़िया देखी मैंने, 0 to 2/3, ये 9 दूनी 18, 18 को 3 से डिवाइड कर दो तो 6 आ गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट को 2/3, तो 2/3 कर दिया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 में समथिंग 0 ही आता है, तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 1, tan की जगह में जाओ, 1 के घर के सामने खड़े हो जाओ, π/4, ठीक है। इसके लिए इनवर्स वाली वीडियो देख लेना, π/4 में 24, जिसमें मैंने लिखा था इनवर्स की गली में जाइए, राइट। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। होमवर्क एक्सरसाइज कौन सी, 7.9 1 to 22, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो इसमें जो है जितना भी इंटीग्रेशन है सारा आसान है, जो हमने 7.1 से लेके 7.6 7 तक सीख रखा है वही सारा इंटीग्रेशन आता है। लेकिन फार्मूले याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहले फार्मूले अच्छी तरह से याद करो, फिर इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो, तो ये आपसे आराम से निकल जाएंगे। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। चलिए बाय, ओके सब कुछ।